अनेक पौधे फूटते हैं, उसे कल्ले फुटाव बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो इसमें ऑर्गेनिक में ये ज़्यादा और फूटते हैं, केमिकल वाले में इतने नहीं फूटते, उसमें प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा। ऑर्गेनिक जो ये हमारा खाद है, ये इसका तरीका ये है कि एक फसल में 5 से 6 बार देना चाहिए, ठीक है, जो कि हम तो तीसरा ही दे रहे हैं। और जब खाली खेत होता है ना, तब भी देना चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में पानी होना चाहिए। इसमें जो हैं, इसमें जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु है जो कहीं ना कहीं केमिकल वाली खेती की वजह से नष्ट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। इसको भूमि की उर्वरक क्षमता बोलते हैं। वो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था ना आपको, केमिकल से वो नष्ट हो जाते हैं और इससे वो बनते रहते हैं। हाँ, बनते रहते हैं। किसान का मित्र होता है ना केचुआ, वो केमिकल से नष्ट हो जाता है। तो फिर इसमें अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो कंटिन्यू पोषण मिलेगा, और उसमें तुरंत मिलता है तो उसको प्रभाव दिखता है, किसान तुरंत प्रभाव को देखता है। हाँ। और एक ये भ्रम है कि हम अगर मान लो कि इस खेती पे ऊपर आते हैं और हमने डीएपी यूरिया डालना छोड़ दिया, तो किसानों के इतना वहम हो रखा है कि खेती होगी नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने सुना होगा, जैसे अपनी ज्वार होती है, उसको एक चीज़ और बोलते हैं केमिकल, मतलब कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप क्या होता है? जैसे ऊँट पानी पीते ही तुरंत खड़ा हो जाता है, उसको ऐसा ही है। ज्वार को तुरंत पानी देंगे वो तुरंत खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही इसमें केमिकल वाली खेती में होता है, इसको यूरिया देंगे तो ये तुरंत खड़ी हो जाएगी, मतलब तुरंत बढ़ने लगती है, और प्रभाव इसका आखिरी में दिखता है। तो फूड का तो यही है, मतलब मीठा जा रहा है एक केमिकल, ऑर्गेनिक अपनाना नहीं चाहिए। नहीं, जैसे किसान कहते हैं कि भाई हम जैविक खेती पे एकदम से आएंगे तो वो खेती होगी नहीं। नहीं होगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम होगी, पैदावार थोड़ी सी कम होती है वैसे, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब इक्वल हो जाती है और बढ़ती रहती है। दूसरी साल तो बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। थोड़ी सी कम होगी तो आप एक चीज बताओ, मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले, अपन एक वीडियो डाला था इससे पिछले, ताकि आप 250 रुपये लगा के 50,000 से 1 लाख रुपए तक एक फसल में कमा सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने उसका डिफरेंस डाला था। आगे जैसे 250 रुपये हम कैसे बता रहे हैं कि जो हमारा है इसमें आपको बता देते हैं, हम गोबर है, ठीक है, पशुओं का मूत्र है, गुड़ है, ठीक है, पीपल के नीचे की मिट्टी है, बिल्कुल, और चोकर है, या फिर बेसन वगैरह डाल सकते हैं। ये 5-6 आइटम है। तो क्या है कि ये सारे आइटम है ना जो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कि अगर गुड़ मिलता है ना तो 50 रुपए किलो लगा लो। अगर लाट मिल जाती है ना, गुड़ की लाट, जो मतलब सड़ा हुआ, जो पतला पतला, वो और भी बेटर होता है। तो इसमें सबसे जो मेन बिंदु होता है ना, किसका होता है? जो पीपल के नीचे की मिट्टी है। और पीपल के नीचे की मिट्टी वो होनी चाहिए जहाँ पे बंजर भूमि हो और पुराना पेड़ हो। उस पीपल के नीचे की मिट्टी में इतने जीवाणु होते हैं जो हमारे खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और जैसे हम ये घोल तैयार करते हैं 15-20 दिन में, और जब इसमें जो बदबू आती है, जो अभी आपको इसकी बदबू आ रही होगी, वो बदबू जब आने लग जाती है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है 15 से 20 दिन में। तो इसको 20 दिन से ज़्यादा हो गए। ये हमने सरसों के लिए बनाया था, पर हमारा कोई टाइम नहीं लगने की वजह से उसमें छिड़क नहीं पाए। अब सरसों होगी बड़ी, और वो कमज़ोर भी नहीं है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यूरिया डीएपी हमने दिया भी नहीं था। तो क्या है कि हमने ये बताया था कि ये जो खाद है ना, इसमें 50 रुपए की लागत लगती है, और आपको 6 बार देना है या 5 बार देना है, तो कितने 250 रुपये होगी एक फसल में। बिल्कुल। और अगर आप यूरिया डीएपी देते हो तो यूरिया डीएपी की कॉस्ट हमने 3,000 रुपये से 2,000 रुपये बताई थी, जो 1-2 बार दोगे, और ये खाद दोगे 5-6 बार। अगर उतनी बार दोगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर मान लो कि तुम्हारे खेत में 2,000 रुपये क्विंटल का भाव है, 6,000 का तुमने यूरिया डीएपी दवाइयाँ दी हैं, अगर 6 क्विंटल गेहूँ, 6 क्विंटल गेहूँ हुई है ना, 6 क्विंटल गेहूँ तुम्हारे खेत में कम हो गए तो तुम्हारे लॉस थोड़ी है, तुमने तो खर्चा तो किया ही नहीं। बस बिल्कुल है। देखिए सर, मैं ऑर्गेनिक खेती में आपको 2-3 खाद और बताता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है। जैसे एक केचुआ खाद हो गई, जो 500 रुपये की लागत से खूब अच्छे तैयार हो जाती है। और दूसरी और खाद होती है केचुआ एक केमिकल रिलीज़ करता है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हम स्प्रे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है, जैसे आप मिर्च की खेती करते हैं तो उसमें एक रोग आता है मरोड़िया, वो भी हम घर पर तैयार कर सकते हैं उस रोग, मतलब रोग के लिए। जो मरोड़िया को तो कॉपर ऑक्साइड बनाओ ना घर पे। हाँ घर पे मैं बताता हूँ वो कैसे बनाते हैं। हाँ, छाछ को पीतल वाले बर्तन में रखकर जो उसके पीछे वो किनारों पे लग जाता है ना, उसको छिड़काव करते हैं।
नहीं, उसको पूरा ही वो तैयार हो जाता हाँ, है, पूरा उसमें भी हो डालते जाता है, रहो। लेकिन जो बेस्ट होता है जो उसके चारों तरफ लगता है ना उसको वो अच्छे से- फंगस हाँ, हाँ, टाइप हाँ, का आता है, हाँ, वो है। वो बेस्ट होता है। अब जैसे अपनी खेती फिलहाल चल रही है गेहूं की, यदि हम इस टाइम बेड तैयार करते हैं, हमारी खेती लगभग 2-2.5 महीने की है, इतने में तैयार हो जाती है और इतने में हमारी खाद और तैयार हो जाएगी केचुए की। 45 दिन का प्रोसेसिंग होता है केचुए की खाद में। 500 रुपये की केचुए लेके आओ, अपने घर पे बेड तैयार करो, वो तो 5-7 सही, बेड तैयार करो, वो बेड अगली तैयार खेती के लिए जैसे हमारी खाद तैयार हो जाएगी। जैसे ये है ना, हाँ हाँ जो खेत का गोबर का ढेर देख रहे हो, इसके लिए आपका सही है, हाँ। इसके लिए सही है। पर जो ये चीज है ना, इसके अंदर किसान को क्या लग रहा है, कुछ नहीं, एक बार घोल दिया, डेली चलाना है बस। और इसको छिड़कना है, ठीक है। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अगर इसको छान करके आपके पास ये जैसे नोजल है, ये लाइन लगाइए, तो इसमें भी इसके मुझे लगता है कि जीवाणु मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? आप 4 बाल्टी डालो और एक बार नोजल में चला दो, छान करके, हाँ बिल्कुल। वो पूरे खेत में फैल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो वो किसान किसान को ऐसा अपना लगता है भाई ब्रांड इतनी लगता है। प्रोसेसिंग कौन करेगा, अपने डायरेक्ट यूरिया छिड़क देते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी।